हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लासेस है वो सैलरी को लेकर के है। जो आज 5th लेक्चर है, आज हमारा सैलरी से रिलेटेड। मैंने इससे पहले वाले जो 1 2 3 4 क्लासेस में जो आपको पढ़ा रखा है वो अलाउंसेस तक मैं गया था। पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एचआरए के बारे में बता रखा था। तो आज के क्लास में मैं एचआरए से आगे की डिस्कशन करने वाला हूं। तो जिनका आज पहला क्लासेस है वो प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद जो है ये आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। और जिनका फर्स्ट क्लास है, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन प्रेस कर ले, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। ठीक है ना। तो मैं आपको आज के क्लास में मैं आपको अलाउंसेस में मैं आगे बताने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहला तीसरा अलाउंसेस, क्योंकि 2 अलाउंसेस तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा था। और वो अलाउंसेस का नाम था पहला इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और दूसरा जो नाम था वो आपका कौन सा था, तो वो आपका एचआरए था। नेक्स्ट अलाउंसेस की बातें अगर मैं करूं तो आपका ये अलाउंस कहलाता है अंडरग्राउंड अलाउंसेस। देखो, अंडरग्राउंड अलाउंसेस होता क्या है समझ लो 1 बाय 1 करके, तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे वर्कर या वैसे एम्प्लॉय जो जमीन के अंदर में काम करते हैं, जैसे माइनिंग एरिया में कॉल माइंस हो गया या फिर और भी बहुत जगह, तो वैसे जगहों में जो काम करते हैं उनको जानमान हानि का रिस्क होता है। वो लोगों को डेंजरस प्लेसेस में वो लोग वॉक करते हैं, तो उसके जो एम्प्लॉयर्स ने उसको एक अलग से अलाउंसेस देता है, और उस अलाउंसेस का नाम है अंडरग्राउंड अलाउंसेस। तो भैया, जब एम्प्लॉयर ने आपको अलग से अलाउंसेस दिया, तो इसमें आपका एम्प्लॉयर ने अलाउंसेस दिया, तो सरकार का भी ये नियम बनता है, ये नीति बनता है, उसका ये औपचारिकता रह जाता है कि हम उससे कुछ पैसे पे टैक्स ना ले। तो वो पैसा जो टैक्स जो नहीं लगेगा वो आपका क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। एग्जम्प्टेड अमाउंट अंडरग्राउंड अलाउंसेस के लिए एग्जम्प्टेड अमाउंट जो होगा अंडरग्राउंड अलाउंसेस के लिए, वो क्या होगा, तो वो चलो देख लो। वो होगा एक्चुअल अंडरग्राउंड अलाउंसेस, एक्चुअल अंडरग्राउंड अलाउंसेस और रुपीज 800 पर मंथ, per month, whichever is less। जो हमारा इसमें से जो क्या है, हमारा कम है। मान लेता हूं, सपोज मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पे एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमको जो एक्चुअल अंडरग्राउंड अलाउंसेस मिला वो 500 मिला पर मंथ। तो बताना एग्जम्पशंस कितना होगा, क्या 800 मिलेगा? नहीं, कितना मिलेगा? 500 रुपया पूरा का फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन वही अगर अलाउंसेस हमको 1500 मिला अंडरग्राउंड अलाउंसेस के नाम पे, अगर वी रिसीव्ड 1500 रुपीज फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो देन ओनली 800 शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एंड रिमेनिंग 700 जो है वो should be taxable, shall be taxable। Is it clear? Under the head of salary, तो सैलरी के हेड में 700 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर इसको हम लोग कैसे काम करेंगे वो देख लो। मैं इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। 2 केसेस में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका एम्प्लॉयर ने आपको 2 केसेस में दिया। पहला, आपको अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो है आपको मिला ₹500, और दूसरा केस है अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो है वो आपको मिला ₹1500। ये आपको दिया जा रहा है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे आप। यहां पे सीधा सा बात है, ध्यान से सुनना। ये आपका एक टेबल जाता है, यहां पे लिखेंगे अंडरग्राउंड अलाउंसेस। अंडरग्राउंड अलाउंसेस जाएगा, और ये आपका 500 रुपया पर मंथ है ना, ये 500 रुपया पर मंथ है। तो आपका 500
मल्टीपल 12 कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 पचे 60, 6000। लेस कर दोगे यहाँ पे एग्जाम्पशंस, लेस कर दोगे कितना, एग्जाम्पशंस। तो एग्जाम्पशंस जो मिलेगा वो अप टू रुपीज कितने तक मिलेगा, मैक्सिमम रुपीज जो है 800 रुपए पर मंथ मिलेगा। लेकिन भैया आपको तो उतना पैसा दिया ही नहीं गया, आपको दिया गया है 500। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 6000 जो है एग्जम्प्टेड हो जाएगा, आउटर कॉलम में नील चला जाए। और ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है ना, ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे, आप इसको लिख करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने ये 500 का किया क्या। तो 500 का एग्जाम्पशंस मिल गया। सर वही चीज हमारा इस केस में रहता, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे वो चलो देख लो। इस केस में सेम अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो है वो हम लोग दिखा देंगे कितना, तो 1500 मल्टीपल 12, तो यह आ जाएगा 18000। कितना आ जाएगा, 18000 आ जाएगा। लेस कर दोगे एग्जाम्पशंस, और एग्जाम्पशंस जो जाएगा वो कितने का जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 800 मल्टीपल 12, 12 थे 9600। और आउटर कॉलम में जो चला जाएगा वो वैल्यू चला जाएगा 4 8400। आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा, 8400। और यही पैसा जो है आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये पैसा क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई बातें, दोनों केसेस मैंने आपको अंडरग्राउंड अलाउंसेस के लिए बता रखा, ठीक है ना। तो यहां तक हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे की बातें आपके साथ करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। देखो बच्चा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होता है ना, समझोगे। ये आपका घर है, ये आपका क्या, हाउस, जहां पे आप रहते हो, और ये आपका ऑफिस जहां पे आप जॉब करते हो, ठीक है। तो घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या किया, तो एक अलाउंसेस दिया, और इसी अलाउंसेस का नाम, कौन सा अलाउंसेस दिया गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया। कौन सा अलाउंसेस दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ध्यान से सुनना, इस केस में क्या कॉन्सेप्ट क्या होता था। पहले फाइनेंस एक्ट 2018 से पहले जो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो बेसिकली दो तरह के एम्प्लॉयज होते थे। पुराने जमाने का मैं बात बता रहा हूं, दो तरह के एम्प्लॉयज होते थे। एम्प्लॉयज होते थे, ये मैं पुराने जमाने का बात बता रहा हूं, एम्प्लॉयज होते थे ये दो तरह के होते थे। या तो आपका नॉर्मल एम्प्लॉयज होते थे, तो सर क्या दूसरा एबनॉर्मल होगा, नहीं एबनॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल एम्प्लॉयज होते थे। नॉर्मल एम्प्लॉय, और दूसरा जो है फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉय। फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉय, तो एक तो आपको नॉर्मल एम्प्लॉयज होता था, एक फिजिकली चैलेंज। ये मैं पुराना रूल बता रहा हूं, ये अभी से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसी ज्ञान की बातें हैं, सुन लो जान लो, है ना, ताकि आप कभी भी कहीं पे डिबेट में रहोगे तो आपको वहां पे कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पहले क्या होता था, पुराना नियम में यह बोला जाता था कि ऑफिस तो दोनों लोग जाएगा ना। ऑफिस जो है आपका, जो आपका करंट एम्प्लॉय, जो नॉर्मल एम्प्लॉय, क्या वो ऑफिस नहीं जाएगा, जाएगा सर। क्या फिजिकली चैलेंज्ड ऑफिस नहीं जाएगा, तो जाएगा, दोनों जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस तो दोनों को मिलेंगे ना, दोनों को मिलते थे पहले के जमाने में। तो जब दोनों को मिलते थे तो इसका, क्योंकि ये तो नॉर्मल, ये कोई भी गाड़ी में टंगा गया, ऐसी गाड़ी में, बस में, और चलते गया, ठीक ना। लेकिन इसको तो थोड़ा सहूलियत चाहिए ना, इसके लिए तो कैब होगा या फिर ये प्रॉब्लम फेस करता है, तो ये लोकल गाड़ी में जा नहीं सकता था। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया
कि भैया ऐसा करो, नॉर्मल इंप्लॉय को एग्जम्पशंस दे दो 1600 रुपया पर मंथ का, ये नॉर्मल इंप्लॉय के लिए, और फिजिकली चैलेंज के लिए 3200 रुपए का एग्जम्पशंस दे दो, ठीक ना। मतलब सीधा जो है इसका जस्ट दुगुना पैसे का एग्जम्पशन जो है आप फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को दे दो। फिजिकली चैलेंज पर्सन कौन होते हैं? जो आपके जो फिट प्रॉपर फिट नहीं होते, जैसे किन्हीं का हाथ पैर डैमेज है, आंख डैमेज है, कान डैमेज है, तो वो सारे लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं। तो पुराने जमाने में ये एक्ट कब की मैं बातें बता रहा हूं, ये एक्ट में बातें बता रहा हूं फाइनेंस एक्ट 2018 से पहले की बातें, मतलब 17 तक की बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको वहां पे क्या था कि नॉर्मल पर्सन का जो एग्जम्प्टेड अमाउंट था ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो 1600 था। बाद में फिजिकली चैलेंज को उसी साल में 3200 किया गया। अच्छा, उससे पहले अगर चले जाओ तो सर ये 800 था, ये आपका 1600 था। लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि नॉर्मल आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे ऐसा करो नॉर्मल को हटा दो, इसको हटा दो, 1600 को सीधे हटा दो। मतलब अब के डेट में अगर आप एक नॉर्मल जीता जाता है, एक अच्छा एक एकदम हेल्दी आदमी है, और अगर आप ऑफिस आते जाते हैं और इसके बदले में आपको एम्प्लॉयर जो है वो आपको पैसे देता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे, तो क्या आपको एग्जम्पशंस मिलेगा? नहीं मिलने वाला है एग्जम्पशंस आपको। आई बात समझ में? एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रह गया है? तो वो फिजिकली चैलेंज पर्संस के लिए रह गया। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का जो एग्जम्पशंस होगा, exemptions allow only physically handicapped person। जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होगा बस उसी को ये आपको अलाउ होगा। और कितना होगा बच्चा? तो ये रुपीज 3200 रुपया पर मंथ होगा, मैक्सिमम 3200 रुपया पर मंथ होगा। तो अब समझ में आ गया कि मैंने ये पूरा लंबा लेक्चर जो है, लंबा कहानी जो है मैंने क्यों सुनाया? क्योंकि पहले नॉर्मल पर्सन को दिए जाते थे और ये हटाया कब? फाइनेंस एक्ट 2018 में। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो सर क्या हमको जो है, मेरे को, ठीक ना, हम एक स्वस्थ आदमी है, तो क्या हमको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का? तो नहीं मिलने जा रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? तो ये फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉय को। तो अब ये बेनिफिट लेने के लिए अपना हाथ पैर मत तोड़वा लेना, है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। चलिए तो अगेन मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का ही। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में मैंने आपको साफ साफ बताया एग्जम्पशंस should be allowed only to physically चैलेंज पर्सन्स। चैलेंज एम्प्लॉय लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। विथ द इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2018। ये कब से? तो फाइनेंस एक्ट 2018 से जो है ये आपका आया था, अप्लाई हुआ था, ठीक है ना। और ये एग्जम्पशन जो है, क्वांटम ऑफ एग्जम्पशंस क्या था? क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन जो था वो कुछ इस तरह से था। एक्चुअल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और रुपीज 3200 रुपया पर मंथ, विच एवर इज लेस। विच एवर इज, जो दोनों में से क्या है? जो दोनों में से कम है। तो वही आपका क्या कहलाएगा? क्वांटम ऑफ एग्जम्पशंस कहलाएगा। और इतने पैसे पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसके आगे जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है ये क्या चीज को दिखाता है, समझ लो। जब कोई एम्प्लॉई का, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, एम्प्लॉय, देखो एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे श्यामली है, डीएवी श्यामली हो गया, सीसीएल हो गया, तो वहां के जो एम्प्लॉय है ना, उसके बच्चे उसी के स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो ना बच्चा एजुकेशन फैसिलिटी होता है, नॉट अलाउंसेस, याद रखना। वो परक्यूजिस्ट में आएगा, ना कि अलाउंसेस में आएगा। अलाउंसेस क्या होता है कि आपका बच्चा कहीं पे दूसरे जगह पढ़ रहा है, बदले में आपको, उसके बदले में आपका एम्प्लॉयर ने आपको कुछ पैसे दिए, वही आपका क्या कहलाएगा, अलाउंसेस कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, अलाउंसेस कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे ध्यान से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में हम क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन देख लेते हैं। देखो ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा लंबा है, क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशंस, क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशंस, ठीक है। तो यहां पे फिर से वही बात, एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ले लेंगे, और ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। अच्छा, 2 चाइल्ड में ना, यहां पे मैं एक स्टार मार्क्स डाल देता हूं, ये 2 चाइल्ड में, यहां पे एक नोट है, मैं अभी समझाऊंगा। मैक्सिमम 2 चाइल्ड, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से जो कम है वही पैसा आपका क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। मतलब 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे का 100 रुपया, ठीक ना। मैक्सिमम कितना लिया जाएगा, 2 बच्चों का लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 बच्चों में मैंने बताया कि सर यहाँ पे कुछ आपका कुछ स्टार मार्क्स है, तो स्टार मार्क्स समझाइए आप। तो स्टार मार्क्स कहने का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से लेकर के समझाता हूं। पहले तो ये 100 समझ लो, 100 समझ लो, इसी में नॉर्मल सी बातें मैं एक क्वेश्चन लेकर के समझा रहा हूं, फिर मैं इसको आगे लेकर के कंटिन्यू करूंगा। मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसा है, समझोगे, वो स्टार मार्क्स बाद में मैं डिस्कस करूंगा। हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो दे रखा है ₹150 है पर मंथ, 150 है पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड। कितने बच्चों के लिए दिया जा रहा है, 3 बच्चों के लिए दिया जा रहा है, 3 चाइल्ड। तो मेरे को एक बात बताना, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, इसका हम 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाद में हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस में मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि बस उसमें सारा क्वेश्चन यहां वाला जो है वही एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो है आपका अमाउंट, क्योंकि वहां पे अमाउंट 300 लिया जाएगा, यहां पे 100 लिया जाएगा। तो यहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के नाम पे गया कितना, 150, मल्टीपल कितना, 3, मल्टीपल कितना, 12 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि हमारा 3 बच्चे, 1 महीने का 150, तो 12 महीने का कितना, तो 18 दिया, 5400। हमें जहां तक लगता है 5400 होगा, क्योंकि 450, 4500, हाँ 5400 आएगा। मेरे को एक बात बताना, इसी केस में लेस कर लोगे एग्जाम्पशंस, तो एग्जाम्पशंस जो लिया जाएगा ना, वो कितना लिया जाएगा वो देख लो। एग्जाम्पशंस लिया जाएगा 150 नहीं, 150 की जगह कितना हो जाएगा, 100, मल्टीपल 2 के 3 की जगह कितना हो जाएगा, तो मल्टीपल कितना, 12। इज इट क्लियर? तो ये तो आपका एकदम सिंपल सा था। ये 2400 रुपया आपका क्या हो गया, एग्जाम्पशंस मिल गया, एग्जाम्पशंस मिल गया। तो आपका टैक्सेबल जो है, टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कितने का आ गया, तो सर टैक्सेबल आ गया 3000 का।
और यही पैसा जो है आप पे आपको टैक्स लगेगा, मतलब सैलरी के पैसे में ये पैसा आपका इंक्लूड हो जाएगा। सर इतना इजी आपने क्यों लिया? एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लो, चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसी में एक टफ क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना। मैंने यहां पे इसको 50 को, मैंने 150 को 80 रुपया ले लिया। कितना ले लिया बताना? 80 रुपीज ले लिया। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे जो है आपका वैल्यू क्या आ जाएगा वो देख लो, चलो वो देख लो, है ना, वो देख लो। तो मेरे को एक बात बताना, क्या यहां पे 80 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सर मिलेगा। 80 मल्टीपल 3 मल्टीपल 12, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। 8 तिया 24 मल्टीपल 10, तो यह आ जाएगा 288 डबल जीरो सिंगल जीरो। कितना आ जाएगा बताना? तो 48 48, ठीक है। तो यह आ जाएगा। बताना एग्जाम्पशंस, क्या 80 होगा या 100 लिखा जाएगा बताओ? तो यहां पे सर 80 और 100 विच एवर इज लेस, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, दोनों में से जो कम होगा वो जाएगा। तो 80 ना जाकर के यहां पे कितना जाएगा? यहां पे आपका सॉरी 100 ना जाकर के यहां पे कितना जाएगा? 80 जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल से आपका कम है। तो 8 दूना 16, 3 के जगह कितने बच्चे? 2 ही बच्चे मैक्सिमम जाएंगे। तो 16 160 गुना 12, तो 1600 और 320, 1920 रुपया। 1920 रुपया जो है वो एग्जाम्पशंस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 960 रुपया जो है, यही पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। इज इट क्लियर? तो मैंने यहां पे एक तो 80 रुपया लेकर के दिखा दिया, 150 लेकर के दिखा दिया। सर आप स्टार मार्क्स समझा दो। तो देखो बच्चा क्या है समझ लो, मैं मिटा रहा हूं इस स्टार मार्क्स का मतलब, इसको मिटा दूं। चलो नोट डाउन कर लेना इसको, और जिसको नोट डाउन करने में दिक्कत है वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। तो मैंने क्या बताया, ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बताया। हाँ, स्टार मार्क्स कहने का मतलब देखो, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को जब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस देगा, तो एम्प्लॉय मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां पे देखना, ध्यान से समझोगे, अगर कोई एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, मैं इसमें एक बात और बताऊंगा, ठीक ना, एम्प्लॉय को जो कि ये था, ठीक ना, इसका नाम मैं एक्स ले लेता हूं। बताना इसकी वाइफ जो होगी वो कोई भी वाई जेड एक्स वाई ले लिया, वाई ले लिया, दोनों जो है एम्प्लॉय था। ये एक्स इज अ एम्प्लॉय, एक्स क्या है? एम्प्लॉय है। फर्स्ट टाइम में ध्यान से सुनना, ये थोड़ा हंसने वाली बात है लेकिन हंसना नहीं, नलायक, क्योंकि नेचर वाली बात है। फर्स्ट टाइम में सिंगल चाइल्ड हुए, फर्स्ट टाइम में ये लोगों का सिंगल चाइल्ड हुआ, दोनों कपल्स का, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम गया तो सिंगल चाइल्ड, लेकिन सेकेंड टाइम में ये लोगों का ट्विंस हो गया। क्या हो गया? ट्विंस हो गया। तो बताना टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हो गए? 3। हाँ कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हो गए? 3 हो गए। तो अब इस केस में एग्जाम्पशंस क्या 2 बच्चों को मिलेगा या 3 बच्चों को मिलेगा? तो कॉमन सेंस यूज करना भैया, क्या इसमें आपका कंट्रोल है? नहीं, ये तो नेचर गिफ्टेड है ना, ट्विंस हो, थ्राइस हो, फोर्थ हो, कुछ भी हो। एक बार तो मैंने पेपर में देखा था, एक माँ ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया और पांचों के पांचों स्वस्थ, ठीक ना, ये लखनऊ का न्यूज था। तो मेरे को एक बात बताना, ये तो नेचर है ना आपका, बात समझ में आ रही? इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस केस में तीनों के तीनों बच्चों को एग्जाम्पशंस मिलेगा। लेकिन यही चीज मैं थोड़ा उल्टा कर दूं। सर ऐसा है ना, फर्स्ट टाइम में ही ट्विंस था, और सेकेंड टाइम में सिंगल हुआ। तो मेरे को एक बात बताओ, अब जो 3 बच्चे हुए, तो अब एग्जाम्पशंस कितने का मिलेगा? तो अब जो एग्जाम्पशंस मिलेगा वो 2 बच्चों को मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि जब 2 हो चुका है तो तीसरा तो करना ही नहीं है ना, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। बात समझ में? आप बोलोगे सर फर्स्ट ही टाइम में 3 हो गए, तो कोई बात नहीं, तीनों को मिलेगा। इज इट क्लियर? तीनों को मिलेगा। अब मैं एक बात और बता रहा हूं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हस्बैंड ने, देखो हस्बैंड वाइफ का तो एक ही बच्चा होगा ना, 2 ही बच्चा होगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि अलग अलग बच्चे होंगे, नहीं। हस्बैंड वाइफ ने अगर 3 बच्चे हो रखे हैं, तो अब ऐसा आप दिमाग क्या लगा रहे हो? सर ये भी काम करती है, ये भी काम करती है,
तो इसने जो है दो बच्चों का एग्जाम्पशंस ले लिया सर, और इसने एक बच्चे का एग्जाम्पशंस लिया, हो गया ना कोटा पूरा? नहीं, क्योंकि आप जो है यहाँ पे दोनों का, ये तीनों तो यही दोनों का बच्चा है ना, तो आपको एक ही बार एग्जाम्पशंस मिलेगा, दो ही बच्चों का मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पशंस को 5 बार लिया जाएगा, नहीं, आपको एक ही बार एग्जाम्पशंस मिलेगा और 1 टाइम मिलेगा। इज इट क्लियर? 1 टाइम मतलब ईयर में 1 टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से ईयर दूसरे साल में मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ऐसा नहीं कि आधा का तुम ले लो एग्जाम्पशंस, आधा का तुम ले लो, तब तो फिर सरकार सबसे बेवकूफ ना, ठीक ना? हम दो हमारे दो का नारा ही क्यों लगाता फिर, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे एग्जांपल को। मैं इसके आगे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस करने जा रहा हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है आपका नेक्स्ट हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। देखो सब चीज वही, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस सब चीज वही है, क्योंकि हॉस्टल में कौन रहेगा? बच्चा ही रहेगा। तो यहां पे क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशंस जो मिलेंगे, क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशंस जो मिलेंगे वो क्या होगा वो देख लो। तो यहां पे होगा एक्चुअल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस रिसीव्ड ना, और ₹100 के जगह, मैंने बोला था ना अमाउंट बस चेंज हो जाएगा, 100 के जगह 300 हो जाएगा। 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अच्छा, यहां पे भी वो चाइल्ड वाला एग्जांपल सेम, ठीक है ना, कि सर अगर आपका फर्स्ट टाइम में वाला जो एग्जांपल था वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, वहां पे 100 होता था, यहां पे कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, ठीक है ना? विच एवर इज लेस। जो दोनों में से क्या है, जो दोनों में से जो कम है वही आपका क्या कहलाएगा? एग्जम्प्टेड कहलाएगा। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत है? तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावे ना और भी बहुत तरह तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं, मैं मिटा रहा हूं। जैसे आपका हिल में कोई रहता है, हिली एरिया जैसे सियाचिन में हो गया, या फिर कोई ट्राइबल में रहता है, मतलब मान लेता हूं सपोज ट्राइबल। नेक्स्ट है अलाउंसेस, जो अब छोटा छोटा अलाउंसेस है, ठीक ना, जो समझने वाले थे वो मैंने बता दिया। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। तो ट्राइबल एरिया अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस आ जाते हैं वो समझ लो। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस आ जाते हैं? तो अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में, अति पिछड़ा क्षेत्र में, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए दिया, बोला कि जाओ भैया तुम उस एरिया में काम करो, तो यहां पे क्वांटम जो हो जाएगा, एग्जम्पशन जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? तो वो आपको मैक्सिमम ₹200 पर मंथ, ये आपका क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन। जो एग्जम्पशन होगा वो एक्चुअल अमाउंट, फिर से वही चीज, एक्चुअल अमाउंट होगा या तो फिर ₹200 पर मंथ, विच एवर इज लेस। तो मैंने इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया कि मैक्सिमम कितने का एग्जम्पशन मिलेगा, तो मैक्सिमम आपको ₹200 का एग्जम्पशन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इसके अलावे भी बहुत सारे एग्जम्पशन है, जो छोटे छोटे एग्जम्पशन है। जैसे अगर मान लेता हूं कि आपका कोई बंदा सियाचिन में रहता है, जो एकदम सबसे ठंडा जगह, चोटी के जगह में,
जहां पे आर्मी लोग जो है वो मतलब 15 दिन 20 दिन में चेंज कर दिए जाते हैं वहां के लोकेशन, क्योंकि वहां की काफी ठंडा जगह है, वो -50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। तो वहां पे अगर कोई इंप्लॉई जो है किसी को वहां पे काम कर रहा है और वहां पे वो इंप्लॉयर का काम कर रहा है और उसको आपको अलाउंसेस दिया जा रहा है हीली कंपनसेटरी अलाउंसेस के नाम पे, तो हीली कंपनसेटरी अलाउंसेस जो है उस केस में मैक्सिमम 7,000 रुपया तक जो है आपको एग्जाम्पशन होता है। इज इट क्लियर? तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टली एग्जाम्प्टेड है जो आपके बुक्स में ऑलरेडी आरके जैन वाले बुक में जो है ऑलरेडी आपका मेंशन है। तो आप आरके जैन के बुक्स को पढ़ेंगे और अगर कहीं पे किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्लास जो है मैं उस चीज को कवर अप करके ही मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको देता हूं ये सारा होमवर्क जो अलायंसेस को आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो समझ में आए, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लासेस होगा मैं वहां पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। देन इसके बाद मैं परक्यूजिस्ट में डालूंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।